राधे राधे। ये भक्त भगत सिंह का, लक्ष्मी नारायण का जो भक्त है वह, जिन्होंने साधु सेवा करके भगवान का दर्शन पाया, उनका कथा है। 2 नंबर पाठ है ये, 2 नंबर पाठ। तो पत्नी ने समझाया आप कुछ बचा नहीं है, छोड़िए ये सब साधु सेवा, आप अपना जीवन कुछ तरह से भजन करके बिताते हैं। तो भक्त भगत सिंह ने बोला नहीं, जब एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ता खुलता है, कुछ ना कुछ तरीका होगा कि हरि भजन भक्तों का सेवा करने का, साधु संतों का सेवा करने का। पत्नी ने बोला जैसे आपकी इच्छा, देखो क्या कर सकते हो। तो महाराज क्या होता था, रात को भक्त भगत सिंह और उसके पत्नी सोए हुए थे। तो उसका पत्नी ने क्या देखा महाराज, उसका पति बिस्तर से गायब और काला कपड़ा वपड़ा पहन के कहीं जा रहे हैं। तो पत्नी को लगा भाई ये कुछ भूत तो पकड़ नहीं लिया जो उठ के आधा रात में भाग रहा है। जाके पूछ रहे थे पति आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बोला देवी मैं चोरी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने सर पे हाथ रखा, भाई ये तो पागलपन का, बोल तो नहीं पा रहा है पर मन से बोल रहे हैं, ये तो हद पार कर दिया, पागलपन है ये। क्या क्यों क्यों जा रहे हो चोरी करने स्वामी। तो बोला देखो कल भक्त साधु संतों का सेवा करना है, हजार हजार साधु संत कहाँ कहाँ से आएगा, खाली पैर चलता है, कांटा चुभता है पैर में साधु संतों का, ठंडे में ठंडी लगता है, जैकेट देना है, बड़ा बड़ा सूटियार वगैरह देना है, ऐसा करके साधु संतों का चिंता कर रहा है भक्त भगत सिंह। और उसका घर में कुछ नहीं है, यही चिंता नहीं कर रहा है। फिर उसका पत्नी ने बोला कि आप चोरी करके कितना लाएंगे कि सबका सेवा हो जाएगा प्रभु स्वामी। बोला नहीं मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ होगा। अब पत्नी बेचारा कुछ बोल नहीं सके, शादी से पहले ही बोल दिए थे मेरे धर्म के रास्ता में तुम कुछ नहीं बोलोगे। पत्नी ने बोला जैसे आपकी इच्छा। फिर भक्त भगत सिंह चले गए चोरी करने। देखो भगवान के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो गलत भी सही हो जाता है, चोरी करना तो पाप है। पर फिर भी वो भक्त भगत सिंह क्या किए, चोरी करने लगे रात को, चोरी करने लगे। और चोरी करते करते वो अपना भंडारा चलाते थे, सब कुछ साधु संतों का सेवा चला रहे थे। पर इधर महाराज रोज वहाँ अच्छा से खाना पीने मिल रहा था, कपड़ा लता मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहे थे। ये सब देख के हजार हजार लाखों लाखों साधु संत और बढ़ गया। तो आप भक्त भगत सिंह को पूछा उसके पत्नी ने, आप जी क्या करोगे, कैसे चलेगा आपका ये इतनी सी चोरी से काम है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ उधार वगैरह देखता हूँ। उनका तो नाम चारों तरफ डंका बज रहा था, ये हरि का बहुत बड़ा भक्त है भाई, सबका साधु संतों का पेट भर रहा है, सेवा कर रहा है, अच्छा अच्छा पकवान खिला रहा है, कपड़ा लता दे रहा है। तो उन्होंने उनका जो सेठ पहचान मिला था, सेठ लोग होते थे ना जिससे सामान मंगाता था, वो सबसे बोला, किसी से बोला भैया मुझे 50 लाख रुपए आज चाहिए काल दे दूंगा, किसी को बोला भैया मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए आप भी 1 घंटा में दे दूंगा। लोगों को ये नहीं पता था उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसने किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 1 करोड़ 2 करोड़ पूरा लेके साधु सेवा कर रहे हैं, साधु सेवा कर रहे हैं। करते करते जो उधार पैसा लाए थे वो भी सारे खत्म, क्योंकि साधु संतों का संख्या बढ़ गया था। वही नियम से कुछ भी कम नहीं, वही रसगुल्ला, वही छप्पन भोग, वही कपड़ा था। तो सेठों को ये बात पता चला कि भाई भक्त भगत सिंह, अब तो भक्त भगत सिंह रहा ही नहीं, अब तो अंबानी रहा ही नहीं, अब तो कंगाल बन गया, भिखारी बन गया। अरे बात ये बात तो आप लोगों ने सुना है, अच्छा वक्त में सब साथ रहता है, बुरा वक्त आया नहीं कि सब चल दिया अपने अपने रास्ता पे, है ना। तो क्या हुआ महाराज, भक्त भगत सिंह फिर दोबारा उधार लेने गए। तो इस बार उधार तो मिला नहीं, लेकिन लोग बहुत गुस्सा हुआ था। बोला तुझसे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं देखा, पहले तूने अपना बाप दादा का सारे खजाना, सारे धन दौलत साधु सेवा में लुटा दिया, हाँ, खुद भिखारी बन गया, आप हम लोग को भिखारी बनाना आया है। तू पागल है, हमको भी पागल समझता है, तू मूर्ख है, अज्ञानी है, हमको भी मूर्ख अज्ञानी समझता है, हाँ। ये कोई साधु सेवा है, ये तो पागलपन है तेरा। हम्म कोई द्वार पे आया, एक मुट्ठी चावल दे दिया, बात खत्म, इतना क्या साधु सेवा करना है, हाँ। ऐसा करके उसको डांटने लगे। बोला तू अभी क्या, भी हमारा पैसा लौटा, नहीं तो तुझे मारेंगे पीटेंगे। तो भक्त भगत सिंह तो आज पैसा तो मिला नहीं, उल्टा इतना गाली डांट मिला, किस तरह से जान बचा के भागे। फिर जब घर आए तो पत्नी ने बोला हाँ जी चिंता में क्यों हो, टेंशन में। बोला यही चिंता है देवी,
अब तो उधार का पैसा भी खत्म हो गया, सारे सब कुछ खत्म हो गए। अब क्या कर सकते हैं कि साधु संत का सेवा हो सके, उसी चिंता में रहता है। सारा सारा दिन साधु संतों की सेवा कैसे होगा, सारा दिन साधु संतों का सेवा कैसा होगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा, इसी चिंता में भक्त भगत सिंह पड़ा रहता था। और उसकी चिंता भगवान विष्णु कर रहे थे कि ये इतना सुंदर साधु सेवा संत सेवा मेरे पुत्रों का सेवा कर रहा है, कोई भक्त ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ आज तक भक्त भगत सिंह जैसा। हाँ, जो साधु संतों के ऊपर जीवन निछावर कर दिया सिर्फ भगवान को पाने के लिए। भजन साधन नहीं हो रहा था उससे, तो क्या हुआ महाराज, भक्त भगत सिंह ने बोला कि देखो देवी, चोरी भी किया, सब कुछ किए, नहीं हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, जो जो सेठ लोग ने मुझे पैसा नहीं दिया, जिसका वजह से बस बहुत ज़्यादा धुंधलत है, मैं उसके घर जाता हूँ चोरी करने। तो चोरी करने फिर से चोरी का भेष, चोर का भेष बना के भक्त भगत सिंह गया। और इस बार तो महाराज लोग अलर्ट थे भाई, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। तो भक्त भगत सिंह चोरी करने गए और पकड़ लिया, कुछ लोगों ने पकड़ लिया। मुख तो नहीं देख पाया चेहरा, पर दूर से ही कोई डंडा से कोई पत्थर से जिसने जिससे मार सके मारा। थोड़ा सा चोट लगे भक्त भगत सिंह को, किसी तरह से अपना घर पे लौट के आए। जब लौट के आए तो उसका पत्नी नहीं पहचान पा रहा था, मुख पे खून निकल रहे थे ऐसे ऐसे, कौन है बाबा। फिर पूछा तो देखा, ओहो ये तो मेरा पतिदेव है। फिर पूछा ऐसा हालत आपका किसने किया। बोला क्या बताऊं देवी, चोरी करते करते पकड़ा गया था, मैं किसी तरह से भाग के आया। बोला अच्छा, मैंने पहले ही आपको मना किया था, जब तक हो सकता था आपने किया ना, आप देखो भोगो, अब क्या करोगे। बोला क्या करूँगी, साधु सेवा तो जो ठेका लेके रखा है भगवान का भक्त का सेवा का, वो तो करके करके रहेंगे देवी। तो पर अभी कैसे करोगे, अभी तो आपको चोट लगा, आप तो घायल हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो इसी बात पे भक्त भगत सिंह रोने लगे। तो उनका पत्नी ने बोला कि आप रोइए मत, आपका जो जख्म जख्म लगा है, चोट लगा है, उस पर मैं मलहम लगा देता हूँ। बोला मैं इसके लिए रो ही नहीं रहा हूँ कि मुझे चोट लगा है, तो फिर क्यों रो रहे हो। बोला भक्तों का सेवा कैसे करूँगा, इस बात पे मैं रो रहा हूँ। देखो आज के टाइम में कोई जीते जी एक वस्तु, एक पैसा का चीज़ भी छोड़ना नहीं चाहता, उल्टा लेना चाहता है, चाहे अपना खून का भाई का हो, जितना भी अपना का हो। पर ये बात जानते हुए भी कि सब कुछ छोड़ के जाना है। भक्त भगत सिंह अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना बाप का, अपना दादा का कमाया हुआ सारी धन दौलत खजाना जमीन जायदाद, पैसे बंगले सब जीरो कर दिए। लेकिन फिर भी उसको एक चिंता है, ये चिंता नहीं कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब धन दौलत, फिर भी चिंता ही है साधु संतों का सेवा काल कैसे करूँ। पत्नी ने बोला चलो कोई बात नहीं है, काल का तो एक दो दिन का तो मैं देख लूँगा। बोला कैसे देवी। बोला आपको याद है मेरे पिताजी ने घर से कुछ दिया था मुझे। हाँ। बोला देखो इस टपला में मेरा कुछ है, सोना चांदी जो माला हार वगैरह होते हैं, इसको बेच के किसी तरह से 2-4 दिन का खर्चा पानी मैं निकाल दूंगा, और आपका भी दवाई दवाई खर्चा और साधु संतों का फिर का बाद में देखेंगे। वो देवी को उसका पत्नी को भक्त भगत सिंह ने प्रणाम किया, धन्यवाद देवी, आप भी सच में मेरा धर्म पत्नी हो, आज कहना पड़ रहा है। उसके बाद ऐसे सेवा करते करते वो 2-4 दिन निकल गए, भक्त भगत सिंह भी ठीक हो गया। उसका जो टोपला टुकले थे घर में अब वो भी खत्म। अब तो महाराज किसी तरह से घास पत्ता जंगल से तोड़ के लाके खा रहे थे, आज जी रहे थे भक्त भगत सिंह और उसका पत्नी। पर साधु सेवा चल रहा था, साधु सेवा बंद नहीं होना है। अब क्या करें, पत्नी को बोला कि देखो आप बहुत हो गया, आप भगवान नहीं मिल रहा है, तो अब मेरे अंदर ही कुछ कमी होगा, क्योंकि आज तक मैंने जो भी लुटाया मेरा बाप दादा का कमाया हुआ लुटाया, इसलिए शायद नहीं मिला। अब मैं खुद कुछ करूँगा। बोला क्या करोगे, मजदूरी करोगे, मेहनत करोगे। बोला नहीं, बोला मैं डकाजी करूँगा। ले बुद्धि खत्म, आज डकाजी करोगे कल कोई पकड़ के जेल में डाल देगा, गोली मार देगा। तो बोला जो होगा हरी इच्छा। अब भक्त भगत सिंह डकाज बन गए। डकाज बन के वृंदावन के एक जंगल में, पहले जंगलों में रास्ता हुआ करता था, डकाज बन के जंगल में खड़ा रहा, और जो भी इधर उधर से शादी का लोग जाते थे आते थे जंगलों से इस पर उस पर, उसको पकड़ के डरा धमका के बड़ा चाकू से, और पैसा जो होता था धन दौलत उसको लूट लिया करता था। ऐसे करते 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 महाराज
उन डाकुओं में नाम पड़ गया भक्त भगत सिंह का। अब तो डाकू बन गया, बड़ा विशाल बड़ा डाकू बन गए। और कहाँ से जंगल में आते, कब आते, किसको डरा धमका के लेके धन दौलत लेके जाते। किसी को मारते नहीं थे पर डराते थे, और उसके पैसा लेके वो भंडरा चलाता था। पर सबको पता चलने के बाद कि उधर से ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर कोई आया ही नहीं। वो जंगल से रास्ता सब आना ही बंद कर दिया सब। और जब आना बंद कर दिए तो भक्त भगत सिंह को आप चोरी वगैरह हो डकाती नहीं कर पा रहे थे, कोई आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। अब टेंशन में आ गया, भगवान मैं आपका भक्त हूँ, कैसे सेवा करूँ, भगवान को ध्यान करने लगे। इधर पत्नी भी देखा, भाई मेरा पति तब कई दिन से गया है, अब पैसा भी नहीं भेज रहा है, भंडारा में कुछ कैसे चलेगा। उसका पत्नी भी मिलने के लिए चल दिया उसका पति के बस। और वो जंगल में डकाती करने के लिए भगवान को याद कर रहा है, भगवान को ही तो इस रास्ते से आ जाए, उसका पैसा लूँ ऐसा करके। तो भगवान ने बोला आप कोई आएगा तो नहीं, कि सबको पता चल गया है भक्त भगत सिंह डाकू हुए। और भक्त भगत सिंह को भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। हेरे बोला पत्नी देवी लक्ष्मी बुलाया, बोलिए स्वामी। बोला जितना सोना चांदी तुम उठा सकते हो 4 भुजे में हाथ में, उतना 4 बैग भर के पैसा ले लो सोना चांदी, और जितना पहन सकते हो उतना पहन लो। और लक्ष्मी ने भी 4 भुजे से 4 हाथ से 4 बैग और सोना चांदी लिए। भगवान विष्णु भी लिया 4 बैग में, 4 हाथ में 4 बैग और पूरा गहना पहन लिया। बोला जा कहाँ रहा है स्वामी। बोला एक भक्त को दर्शन देने, वो बहुत दिन से मेरा दर्शन के लिए मेरा वो हृदय पार कर दिए, पूरा भक्ति का सीमा पार कर दिया। अब उसको दर्शन देना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं वो पागल क्या कर देगा, किसी को मर्डर ना करने लग जाए, मेरा बदनाम हो जाएगा फिर, चोरी लगा दे तब तक। ठीक है, तो बोला अच्छा भक्त का दर्शन करना है, हाँ। तो विष्णु भगवान एक सेठ का रूप लिए, माता लक्ष्मी ने एक सेठानी का रूप लिए, बड़ा व्यापारी जैसा बन के आ गए। और भक्त भगत सिंह से पूछने लगा भाई सुनो। बोला बोलिए। बोला यहाँ पे मैं सुना बहुत बड़ा डाकू रहता है। बोला हाँ। बोला आप जानते हो। बोला हाँ। बोला सुनो हमें एक शादी में जाना है, बहुत सारा सामान लेके जाना है, तो हमें जंगल पार करा सकते हो आप उस डाकू से। बोला हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। बोला क्या लोगे। बोला कुछ पैसा चाहिए। बोला ठीक है दे देंगे। कितना चाहिए। 2 लाख। हाँ दे देंगे, पर हमें जंगल के उस पार लेके चलो, वो डाकू हमें लूट ना पाए। बोला ठीक है। लेकिन लक्ष्मी नारायण भी जानता था ये यही डाकू है, और वो भी जानता था कि मैं डाकू हूँ, बस उसको भेष बदल के थे। उन्होंने लक्ष्मी ने माता जी को, लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को पूछा सुनो जी, हाँ वो जो 2.5 करोड़ का सोने का हार, वो 5 करोड़ का डायमंड का हार, वो सब कहाँ रखे हो, कौन सा बैग में, लाल ना सादा वाला में। बोला नहीं नहीं नील वाला बैग में है। अच्छा ये कौन सा बैग में है। ऐसे करते करते जो 50 करोड़ का मोनी है हीरे का, वो किधर रखा है। बोला वो सफेद वाला बैग में रखा है। उसको सुना रहे भक्त भगत सिंह को कितना खजाना लेके आए हैं। भक्त भगत सिंह ने सोचा भाई इतना खजाना है, इसका लूट पाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, सबका सेवा चलता रहेगा। तो किसी तरह से जंगल के बीच में लेके आए और लाके अपना गमछा उतारा, मुंह ढका हुआ था, और तलवार लेकर के बोल रहा है देखो मैं ही हूँ भक्त भगत सिंह डाकू, तुम लोगों के पास जो भी सोना चांदी हीरा मोती है मुझे दे दो, वरना मार दूंगा, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम लोगों को बनने में। वो भगवान तो लीलाधर है, वो लीला करते समय क्या किया, वो डर रहे हैं, ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं, काँप रहे हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी। बोला क्या करें देवी। बोला दे दो इसको, दे दो, अब चाचा अपना जान बचाते हैं पहले। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो देना नहीं चाहा, उसने डराया धमकाया, तो फिर लक्ष्मी माता जी विष्णु भगवान ने 4 बैग सोना चांदी दिए। तो आप लक्ष्मी माता को बोल रहा है कि सुनो तुम बहुत चालाक मत बनो, तुम्हारा हाथ में देखो अंगूठी ये सब जो पहना हुआ है ना, चूड़ी कंगन वगैरह, वो सब भी दो। बोला ये सब भी देना पड़ेगा। बोला हाँ देना पड़ेगा, वरना उंगली काट दूंगा, हाथ काट दूंगा। वो लक्ष्मी माता ने डर डर के दिया सब। कभी भगवान विष्णु के पीछे लक्ष्मी माता छुप जाता, कभी लक्ष्मी माता के पीछे विष्णु भगवान छुप जाता, ऐसे करके एक्टिंग कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि भक्त भगत सिंह ने सोचा भाई जब भी किसी का कोई मैं छिंदा करता हूँ, लूटता हूँ, चोरी करता हूँ, वो लोग रोते हैं, तरफ मुझसे माफ़ी मांगते हैं, मुझे क्षमा मांगते हैं कि मेरा मत छिंदा करो, डर के भाग जाते हैं, कुछ चेष्टा करते हैं, ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तब बोला कि आप लोग कौन हो, आप लोग का इतना कुछ खजाना लूट गया, आप लोग रोने की जगह पे हंस रहे हैं। बोला मैं वही हूँ भक्त भगत सिंह जिसका तुम दर्शन करना चाहते हो, जिसको पाने के लिए ये सब कर रहे हो। ओहो भगवान विष्णु, जैसे विष्णु भगवान को देखा, लक्ष्मी नारायण अपना स्वरूप में आए, फिर उसको प्रणाम किया, बोला मेरा जीवन धन्य हो गया, साधु सेवा करके भगवान को पा गया। फिर लक्ष्मी माता ने कुमार देव को बुलाया, उसका भंडार भर दिया,
बोला सदा सदा तुम साधु सेवा करो, मैं तुम्हारा दर्शन दूंगा, तुम्हारा कृपा करूंगा। ऐसे करके दर्शन दिया भक्त भगत सिंह को।